भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ की लक्ष्मी पूजा। भोपाल में दिवाली में आधा दर्जन स्थानों पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू नहीं हुआ कोई बड़ा नुकसान। दीपावली पर हरे भरे पेड़ों की गई पूजा अर्चना। प्राणवायु देने वाले वृक्षों को उतारी आरती। श्रद्धालुओं ने गोबर का पर्वत बनाकर की गोवर्धन पूजा। सार्वजनिक पूजा के भी आयोजन। मंत्री और विधायक हुए शामिल। मासूम से कार्रवाई। मोबाइल फोन की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में मिला चोरी का लाइव वीडियो। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली का पर्व भोपाल और मुख्यमंत्री निवास में मनाया। दिन में शिवराज ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के संग दीपावली का उत्सव मनाया तो रात में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। शिवराज ने अपनी पत्नी साधना सिंह, बेटे कुणाल और कार्तिकेय के साथ सादगी के साथ विधि विधान से मां लक्ष्मी की आराधना की। उन्होंने परिवार के साथ दिए भी जलाए और सबका मुंह मीठा कराया। राजधानी भोपाल में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने दीपावली के मौके पर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी और धन कुबेर की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को मिठाई खिलाकर पर्व की बधाई दी। आज दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश सुख समृद्धि और वैभव से भरपूर बने और जिस प्रकार से देश हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही है और देश और प्रदेश जिस प्रकार से विकास के इस यात्रा में लगातार गति के साथ आगे बढ़ रहा है, आज मैं मां से प्रार्थना करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को ताकत के साथ और देश और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक संसाधन है, जिनको हम सुख समृद्धि और वैभव कहते हैं, वो मां सबको। भोपाल में बाग मुगलिया एक्सटेंशन गोदली पार्क में सैकड़ों की तादाद में महिला, बच्चे, बुजुर्गों ने बड़ी श्रद्धा के साथ हरे भरे पेड़ों की आरती उतारी। उन्होंने अगरबत्ती लगाई और फूलों से श्रृंगार किया। उन्होंने जीवन देने वाले वृक्षों का आभार जताया। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमा शंकर तिवारी ने बताया कि ये कार्यक्रम हर वर्ष दीपावली से एक दिन पहले किया जाएगा। तिवारी ने कहा कि पूरे देश में वृक्षों के प्रति ऐसा सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो ऑक्सीजन मिल रही है, इन वृक्षों के कारण ही हम लोग अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। हर साल दीपावली के इस समय बाजारों में खरीदारों की भीड़ लग जाती है। हालांकि बीते साल कोरोना महामारी के कारण बाजारों से भीड़ और रौनक दोनों गायब थी। एक बार फिर से बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल कोरोना महामारी की तबाही के कारण कई ऐसे त्योहारों की मौके पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति पर काबू पा लिया गया है और कोविड-19 संक्रमणों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में लोग दीपावली की शॉपिंग के लिए बार बार बाजारों में निकल रहे हैं और कई जगहों को कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हो रहा है। आजकल खंडवा के बाजारों का भी यही हाल है। दीपावली से पहले ही खंडवा के मुंबई बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ जुटी है, जिससे लोग
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे। मुंबई बाजार के एक व्यापारी ने बताया कि इस साल बाजार से अच्छी खासी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मंदी का दौर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्ट इतना महंगा हो गया है कि वस्तुओं की कीमत 2 से 3 गुना ज्यादा में बेचनी पड़ रही है, जिससे ग्राहक खरीदारी करने से पहले विचार करता है। हालांकि दीपावली के समय बाजारों में इन सब बातों का असर कहीं नजर नहीं आ रहा है। गर्ल्स वेयर रेडीमेड शॉप है मेरा, गर्ल्स वेयर का काम है। बट मार्केट की स्थिति अभी वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। अंडर 50% काम है इस बार, और बहुत स्थिति खस्ता हाल है मार्केट की। सभी सेक्टर्स में मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझता हूं कि सभी सेक्टर्स में ऐसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर। सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। आज केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के अवसर पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी शुक्रवार को होशंगाबाद में मां नर्मदा के पवित्र सेठानी घाट पर भगवान भोलेनाथ की आराधना की। पटेल ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। कृषि मंत्री ने भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा से प्रदेश की जनता की खुशहाली के साथ किसानों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मां नर्मदा का पूजन करने के उपरांत उन्होंने सेठानी घाट पर परिक्रमा वासियों को दान दक्षिणा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भोपाल में चोरों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। कई चोरों ने तो चोरी के लिए मासूम बच्चों तक को इस दलदल में घसीट लिया है। ऐसी ही चोरी का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। ये घटना कल दीपावली की शाम की है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि लक्ष्मी पूजा के मौके पर दुकान में भीख मांगने आए बच्चे ने मोबाइल पर कैसे हाथ साफ किया। घटना भोपाल के रोशनपुरा की है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर मासूम चोर और उसके साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने को कहा, जिससे इस तरह के भीख मांगने वाले उन्हें चोरी का शिकार न बना सके। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दाम कम करके जनता को तोहफा दिया है। पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को की गई एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद प्रदेश में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 119 से घटकर 112 तथा प्रति लीटर डीजल की कीमत लगभग 108 से घटकर 95 हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को और राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरों में भी 4 नवंबर की अर्धरात्रि से कमी की है, जिसके परिणाम स्वरूप
प्रदेश में अब प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 107 तथा डीजल की कीमत लगभग 91 हो जाएगी। इस प्रकार पेट्रोल की कीमत में कुल 12 तथा डीजल की कीमत में कुल 17 की कमी होगी। दीपावली पर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम देशवासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 6 से 50 रुपए और डीजल प्रति लीटर 12 से 50 रुपए की कमी आएगी। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने भोपाल में कहा कि पीएम मोदी ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार को महोत्सव में बदलने की शुरुआत की है। वहीं विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहा है। इस मौके पर सकलेचा ने दीपोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि अगले दीपोत्सव तक विभाग प्रदेश में 2-3 हजार नए उद्योगों की शुरुआत करेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े त्योहार के उत्सव को महोत्सव में बदलना जानते हैं और उनने इस त्योहार को वास्तव में महोत्सव में बदलने की एक नई शुरुआत की है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करता हूं। देखिए, 2 विषय इसमें समझ लें कि ये क्या कुछ विपक्ष की जहां सरकारें हैं उनने क्या किया, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सर, मध्य प्रदेश में भी क्या सरकार शिवराज जी हमेशा मोदी जी के साथ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है वो भी इस उत्सव को महोत्सव बनाने में अपना योगदान जरूर कम से कम 2-3 हजार वो नए उद्योग शुरू होंगे। 2000 पिछले अप्रैल में हमने शुरू किया। दीपावली त्योहार के दूसरे दिन प्रदेश में पारंपरिक रूप से गोवर्धन पूजा की जा रही है। हर साल की तरह दुर्ग जिले के जंजगिरी में हर साल प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंगल कामना और शुभ के लिए तथा विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंजगिरी में ये परंपरा निभाई और सोटे का प्रहार सहा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के नागरिकों के सर्व मंगल की कामना भी की। यहाँ के ग्रामीण वीरेंद्र ठाकुर ने उन पर सोटे का प्रहार किया। मुख्यमंत्री भी सभी की मंगल कामना के लिए कुश से बने सोटे का प्रहार सहते रहे। इस परंपरा के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह सोटे का प्रहार विघ्नों का नाश करने वाला है, साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों ने बताया कि हर साल भरोसा ठाकुर प्रहार करते थे, अब ये परंपरा उनके पुत्र वीरेंद्र ठाकुर निभा रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है। जितना समृद्ध गौवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। गोवर्धन पूजा लोक के उत्सव की परंपरा है। गोवर्धन पूजा और गौरा गौरी पूजा मिट्टी के प्रति गहरे अनुराग का उत्सव है। भोपाल में कोकता स्थित ट्रांसपोर्ट नगर दशहरा मैदान पर पाड़े के दंगल का आयोजन इस साल भी वर्षों से चली आ रही परंपरा का लोग पशुधन को सजा धजा कर यहाँ के मुख्य बाजार से उन्हें लेकर गुजरते हैं। क्षेत्रीय लोग अपने
पाड़ों की जोर आजमाइश के लिए दंगल का भी आयोजन रखते हैं, जिसमें दो पाड़ों का आमने सामने मुकाबला होता है। समाजजन कहते हैं कि वैसे तो आपस में मिलना नहीं हो पाता, लेकिन इस दंगल के बहाने सब समाजजन एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। दंगल को लेकर पाड़ों की विशेष तौर पर साज सज्जा की जाती है, जिसे देखने बड़ी संख्या में हर वर्ष लोग यहां एकत्रित होते हैं और इस दंगल को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आता है। लेकिन इस वर्ष आपसी विवाद में दो गुटों में झपड़ होने के कारण पाड़ों की लड़ाई नहीं हो पाई। इससे एकत्रित हुए लोग अपने अपने घर की ओर लौट गए। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने सिंह के कामकाज की सराहना की और कांग्रेस जनों से उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने पेट्रोल के कम हुए दामों को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे पेट्रोल के दाम और कम हो जाएंगे और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से महंगाई आसमान पर होगी। पेट्रोल के दाम में कमी को लेकर सुरेश पचौरी ने कहा कि दाम में कमी ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ करती है। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है उसके मुताबिक दाम कम करना चाहिए था। देखिए, आज तो गोवर्धन पूजा का दिन है। शिव जी की पूजा करना भी अनुचित नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर एक तिथि निर्धारित है कि कब किस की आराध्य देव की पूजा की जाती है। ऊंट के मुंह में जीरा, जिस अनुपात में महंगाई पेट्रोल और डीजल की बढ़ी है, उपभोक्ता की वस्तुओं की बढ़ी है, उस अनुपात में ये अभी जो कमी की है वो बहुत कम है। और पिछले समय जो लगातार वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइस को दरकिनार करते हुए जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की थी, उस अनुपात में ये बहुत कम। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।